बॉलीवुड नाउ पर हमारे साथ हैं दो स्पेशल गेस्ट। हम बात कर रहे हैं चंदन रॉय सान्याल की, जिनको आपने कमीने, दी डे, जज्बा और कई फिल्मों में बेहद ही कमाल की अदाकारी के रूप में देखा है। और उनके साथ हैं बेहद ही खूबसूरत अनीसा भट्ट, जिनको आप ये जवानी है दीवानी और हाफ गर्लफ्रेंड जैसी फिल्मों में अपनी कमाल की अदाकारी प्रेजेंट करते हुए देखा है। दोनों का स्वागत है और ख़ास मौका भी इसलिए है क्योंकि इनकी एक कमाल की इन्वायरमेंटल साईफाई थ्रिलर वेब सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है हवा बदले हस्सू। और हस्सू, हवा इस वेब सीरीज़ से क्या बदलने वाली है जो ऑलरेडी इतनी पॉल्यूटेड है? देखिए, हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि जो दर्शक इस वेब सीरीज़ को देख रहे होंगे उसके ज़िंदगी में थोड़ा सा बहुत कुछ एक गियर चेंज कर सकें। तो हमारी कोशिश तो ये रही है, अब बाकी ऊपर वाले की कृपा रही तो शायद कुछ बदल जाए। चंदन, एक चीज़ आपके साथ देखा है कि आप कैरेक्टर में पूरी तरीके से उसके स्किन में घुस जाते हैं। जो भी आपने अब तक फिल्में की हैं या वेब सीरीज़ की है या शोज़ किए हैं, उसमें ऐसा लगता है कि वो टेलर मेड है आपके लिए। तो वो कैसे करते हैं आप? आई थिंक वो कला एक्चुअली वो बहुत सालों के रियाज के बाद आती है। अगर आप बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, जो अगर कोई सरोद वादक है या कोई सितार वादक है, कोई गीतकार है, तो आई थिंक वो बहुत सालों के रियाज के बाद आपका सही सुर लगता है। तो इतने सालों का रियाज करने के बाद अब मैं जब कोई मुझे किरदार मिलते हैं तो मैं फिर उस पर थोड़ा सा काम करके देखता हूँ कि कहाँ सही सुर लगेगा, और इस वजह से वो सुर सिर्फ उस किरदार का ही सुनाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। अनीसा, आपसे पूछना चाहूँगा, आपने फिल्मों में काम किया है, उसमें अलग तरीके का किरदार किया, आपकी खूबसूरती दिखी है, आपकी अदाकारी दिखी है। इस वेब सीरीज़ में, क्योंकि ये पहली ऐसी वेब सीरीज़ है जो इन्वायरमेंट पे फोकस करेगी, कितना अलग रहा है काम करना? डेफिनेटली एक अलग कहानी है। आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट स्टोरी, एनवायरनमेंट के बारे में है जैसे आपने कहा। एंड इन डेफिनेटली बहुत ज़रूरी मैसेज है इसमें जो आई थिंक ऑडियंस के लिए बहुत कुछ एटलीस्ट वो सोच इग्नाइट करेगा। सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट टू बी पार्ट ऑफ। आई एम वेरी एक्साइटेड। चंदन, आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी फिल्में आपने की, वेब सीरीज़ की है, कैसे आप लोग ने, आपके मेकर्स ने इसके बारे में सोचा जो कि इन्वायरमेंट पे फोकस होगा? क्योंकि आमतौर पर इसको एक बोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है, उसको कैसे एंटरटेनिंग बनाया आप लोग ने? इस तरह सब्जेक्ट जनरली आपने देखा होगा कि मोस्टली डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने क्या किया है कि देयर इज़ अ स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी, एक मनोरंजन है। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा, अगर आप दर्शकों ने देखा होगा, तो ट्रेलर में जो किरदार है वो उसमें अनीसा भी बोलते हैं कि उसके साथ सीन है या दूसरे एक्टर्स के साथ, तो उसमें कैरेक्टर के बाद पता चल जाएगा कि ये हरफन मौला है, ये सिर्फ एक ऑटो वाला नहीं है, एक शायर है, एक संगीतकार है, एक एक्टर है, एक अभिनेता है। इन सबको मिला के इस कैरेक्टर को रचा गया है। तो कहना है कि एक बहुत खूबसूरत मनोरंजन का आयाम है इसमें, लेकिन फिर ये पलटता है तब मामला खुलता है कि है कौन। अच्छा, आजकल मेथड एक्टिंग का ज़माना है और आप क्योंकि पढ़े लिखे एक्टर हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ, तो ये क्या इसके लिए किस तरीके का रिसर्च किया? कितना आपने ऑटो वालों के साथ घूमे या कितना खुद से ड्राइव किया ऑटो, या क्या किया इसके लिए? देखिए, मेथड एक्टिंग जो है वो एक तो बहुत बड़ी कला है, और मुझे लगता है एक ओवररेटेड भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरह के स्कूल जहाँ पे बताया जाता है कि आप जो किरदार आपको मिलता है वो आप बन जाते हैं, और एक तरह का स्कूल होता है जो आपको बताता है कि वो आप कभी बन नहीं सकते, आप सिर्फ उसको दर्शा सकते हैं। तो मैं उस स्कूल से हूँ जहाँ पे आई एम्बॉडीफाई अ कैरेक्टर, आई नेवर बिकम द कैरेक्टर। जिससे हाउ आप उस सच्चाई के किस सतह तक पहुँचेंगे, उतना फिर लोगों को लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता होता है कि ये चंदन ही है जो हस्सू बना है, या तो उसमें काफ़ी सारा जो होता है आपका इमेजिनेशन काम आता है, आपकी कल्पनाएं काम आती हैं। तो मुंबई के जो ऑटो वाला हैं उनका एक अलग कैरेक्टर होता है। कोई आप कई लोगों से मिले जैसा कि आप बता रहे हैं, कोई ऐसा किरदार या कोई ऐसा ऑटो वाला जो आपके जहन में आज तक रह गया, वो हमेशा याद रहेगा? मैं अभी पहले बता रहा था कि जब मैं शुरू में बम्बई आया था तो मैं मीरा रोड में रहता था, और वहाँ पे ऑटो वाले थे जो हमको हमेशा रात को लास्ट ट्रेन जब आती थी, और क्योंकि हमारे जेब में पैसे भी कम होते थे तो एक ऑटो में सब लद के जाते थे। तो यहाँ पे ऑटो में शायद जनरली 2 या 3 लोग बैठते थे, हम लोग 6-7 लोग बैठ जाते थे, और क्योंकि किराया कम हो जाता, लेकिन ये उनका बड़प्पन था कि हमको बैठने की इजाज़त दे देते थे अपने ऑटो में। तो पहला इंटरेक्शन मेरा इस शहर के साथ ऑटो का ही रहा है। अच्छा अनीसा,
अपने किरदार के बारे में बताइए, कितना इस किरदार में कितना अलग करने को मिला, इसके बारे में कुछ बताइए। तो एक्चुअली मेरे लिए उतना अलग भी नहीं था क्योंकि मैं यूके से हूँ, सो आई एम प्लेइंग अ ब्रिटिश वुमन। वो इंडिया आती है अपने हस्बैंड के साथ और वो ट्रैवल करी है, एक्सपीरियंस करी है, बट उनके पास बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। जनरली वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है एक्चुअली एक दूसरे से। सो वो क्या क्या होता है जब वो हंसू के ऑटो रिक्शा एंटर करते हैं, वो क्या कॉन्वर्सेशन क्रिएट होता है एंड हाउ हिज कैरेक्टर ऑल्सो इम्पैक्ट्स अस। हम काफ़ी हैरान हैं कि उनके पास बहुत नॉलेज है और ऑटो रिक्शा के पास ऑटो रिक्शा वाले के पास इतना नॉलेज कैसे हो सकता है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट। चंदन और हस्सू में कितनी समानताएं या फिर डिफरेंसेस देखती हैं आप, किस तरीके से उनको देखती हैं? वेल आई थिंक चंदन इज़ एन अमेजिंग एक्टर, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो आई थिंक ही इज़ डूइंग ग्रेट वर्क एंड वो ऑफ कोर्स कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट है, बट मैं कह सकती हूँ कि उनका शायराना अंदाज रियल लाइफ में नहीं है, मतलब जैसा उन्होंने आई मीन आई एम श्योर है, उतना भी नहीं जानती हूँ, बट इट वाज वेरी फन टू वर्क विद हिम एंड जस्टिन एंड आई थिंक जनरली वी जेल वेरी क्विकली, तो होपफुली वो स्क्रीन पे ट्रांसलेट करता है। हस्सू के बारे में कुछ बताइए, इस कैरेक्टर के बड़ा अजीब यूनिक नेम है, कुछ इसके बारे में बताइए। आई थिंक हस्सू कहीं ना कहीं उस शब्द से आता है जहाँ हंसाने वाला या खुद हंसने वाला, लोगों को हंसाने वाला। तो वो शब्द वहाँ से आता है कि हंसा सकता है, हंस सकता है और खुद भी हंसता है। तो चरित्र भी वही है, हंसाने वाला है। और जैसा कि हर कोई तारीफ कर रहा है कि शायराना अंदाज आपका और वो एक वो नॉलेजेबल अंदाज भी इसमें दिख रहा है, तो कुछ शायरी हो जाए आपका जो इसमें आपने जिस तरीके का यूज़ किया। इसमें तो जो लाइन है मुझे भी याद नहीं आ रही है कि समझो अगर हवा सा हूँ, मुखौटों में छिपा सा हूँ, कुछ बदलने में लगा सा हूँ। तो वो इस फिल्म का जो सार है इन लाइनों में है। अच्छा चंदन, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, जैसे इतना नए तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं बॉलीवुड में, इवन वेब सीरीज़ के आने के बाद में काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, उसको किस तरीके से लेते हैं आप? आई थिंक एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। जब मैं बड़ा हो रहा था तो सिर्फ सिनेमा घर थे, आप फिल्में देख सकते थे। मुझे याद है मैं बचपन में बहुत बारिश हो रही थी और मेरे मामा जी टिकट ले गए थे, फिल्म का नाम था अंधा कानून, और दिल्ली के प्लाजा थिएटर में गए थे और हाउसफुल रहता था और आपको टिकट शायद तीसरे या चौथे हफ्ते में देखने को मिलती थी। फिर एक दौर आया टेलीविज़न का जहाँ पे आप वही फिल्म टीवी पे देख सकते थे। दूरदर्शन पे शाम को 5 बजे रविवार की शाम होती थी और आप एक हिंदी फिल्म देखते थे। फिर एक समय आया जब मेट्रो चैनल आया, जब आप फिर नए फिल्में देखने लगे, नए फिल्मों के ट्रेलर आप टीवी पे देखने लगे, फिर उनके गाने आने लगे, फिर सुपरहिट मुकाबला आया और अब ऐसा ज़माना आ गया है कि अब वो सब कुछ इतना पुराना और इतना पिछड़ा हुआ लगता है कि अब आप अपने फ़ोन को आप अपना प्लेलिस्ट भी सुन सकते हैं, आप उस पर फिल्में भी देख रहे हैं, आप खुद अमिताभ बच्चन बन के उसमें फ़ोटो खुद के खींच रहे हैं, उसको फ़ोटोशॉप कर रहे हैं, उसका खुद वीडियो एडिट कर रहे हैं, फिर आप दुनिया में डाल रहे हैं। तो आप अपने ही मार्केटिंग, अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर, अपने ही लेखक, अपने ही डायरेक्टर, एक्टर, आपकी सारी कलाएँ आप खुद उसमें खुद ही अपने फ़ोन पे कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम एंड दीज आर टेस्टिंग टाइम्स ऑल्सो। मतलब ये अभी आगे जाके पता चलेगा कि ये और कितने रूप लेता है। चंदन और इंस्टा, आपसे बात करने में बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही कमाल की बातें हुई, और हमें लगता है कि आपका ट्रेलर इतना कमाल का है हवा बदले हंसू का, लोग ज़रूर देखेंगे। आप हमारे जो ऑडियंस है उनको बॉलीवुड नाउ के ज़रिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बॉलीवुड नाउ आपके शो में बुलाने का, और मैं ही चाहता हूँ कि जो भी दर्शक देख रहे हों हवा बदले हंसू ज़रूर देखें और लोगों को भी बताएं कि पर्यावरण में एक बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है और हम सबके लिए वो एक मेहनत का काम है। जी, और लाइक, फॉलो और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए एक बार शूट आउट करें। देखिए, आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इसका नाम और बढ़ाएं। अनीसा, आप कुछ बोलना चाहिए? So basically, I would just say that please do watch the show. आप प्लीज़ जाके देखिए और enjoy करो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब enjoy करेंगे, आप कुछ मैसेज भी निकाल पाएंगे इस शो से, and yeah, just spread the word and definitely do your part for the environment. And like, follow and share. Bollywood now. Yeah. Bollywood now. Thank you so much.